नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास चल रही घातांक और करनी से संबंधित और शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। और इससे पहले अपन क्लासें हो चुकी थी। आज नया टॉपिक चालू, उसमें नए टाइप के क्वेश्चन चालू होंगे और इससे बड़े बड़े या छोटे वाले सारे क्वेश्चंस, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के जितने भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन बने थे उन इससे पहली वाली क्लासों में अपन कर चुके थे और बहुत डिटेल में पढ़े थे। और उन क्वेश्चनों की अपन आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस बैच बनेगा अपना, प्रैक्टिस की क्लास में अलग से, जैसी किताब ये अपनी क्लासें खत्म होंगी, सारे टॉपिक एक एक बार थोड़े सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारे टॉपिकों की अपन क्या चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे अपन। ठीक है ना। अब देखो, तो इस क्लास को देखना, अपने 7-8 क्लास हो चुकी थी, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। वही सभी एनटीपीसी वगैरह जितने भी एग्जाम आते हैं, जितने सिलेबस में ये टॉपिक है, उनको सबके लिए बहुत उपयोगी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसको यहाँ पर अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। और यदि x बराबर क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √2, तब किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, तब 1/x क्या होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो अपन को देखना है। तो देखो समझ में आ रहा होगा इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो देखो देखो ये जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 1/x देखना है। ये क्या दिया हुआ, 1/x दिया है। तो देखो 1/x इसको करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, 1/, ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका हर का परमीकरण कर लो। हर का परमीकरण कैसे करते हैं, √3 प्लस √2। हर का परमीकरण करने पर क्या करते हैं, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये साइन किसका, प्लस का या माइनस का करके कर देते हैं। अंश और हर में दोनों का गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये ए बी का फॉर्मूला बन जाएगा, a² माइनस के b² बराबर a+b और a-b। ये यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या जाएगा, √3 माइनस के 2, और यहाँ से क्या जाएगा 3 और माइनस के 2 बराबर कितना आएगा, √3 माइनस के 2। अब यहाँ से देखो कंफ्यूजन क्या निकला, अगर ये संख्या दी हुई है, अगर इसको 1/1 में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ साइन का चेंज हो जाएगा। लेकिन साइन कब चेंज होगा ये अपन को देखना है, जब इनके स्क्वायर, इनके वर्गों का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। इनके वर्गों का डिफरेंस 1 आए तब इस साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x क्या लिख सकते थे, √3 और माइनस के 2। क्यों होया, देखो √3 का वर्ग करेंगे और -2 का वर्ग करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। ये क्या दिया डिफरेंस, ये अगर डिफरेंस 1 आएगा तब ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है ना। अगर इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है तो अपन को इतने करने की सॉल्यूशन यानी इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अपन को डायरेक्टली क्या लिखना है, डायरेक्टली साइन चेंज करना है और इस तरीके से लिखना है। वर्षते अपन को देखना क्या है, इनके वर्गों का डिफरेंस, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका भी वर्ग निकालेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। अगर अंतर 1 आता है तो इसको पलट के सिर्फ निशान चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन बेसिक चीज़ें और इनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ क्या, जब अब देखो x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ 1/√3 प्लस √2, तब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 1/x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इनके वर्गों का डिफरेंस कितना है, 1 है। वर्गों का डिफरेंस, वर्गों का डिफरेंस कितना है, 1 है। यानी किन संख्या का, इसका और इनका, इन दोनों की संख्याओं का डिफरेंस है, तब डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तब 1/x क्या हो जाएगा, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस के √2। सिर्फ ये जो साइन है प्लस का, ये यहाँ पर आके ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा और किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव संख्या हो जाएगी। ये
पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, माइनस हुई तो पॉजिटिव हो जाती। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन कितनी बच गई अपनी, इस कैलकुलेशन को कितना बचा जा सकता है, और इस तरीके से सॉल्व करके अपन को पता चल गया। अब देखो अगर इस क्वेश्चन ऐसा लिखा होता एक्स बराबर, तब एक्स की वैल्यू क्या ज्ञात करना है, तो देखना है इनके वर्गों का योग करना है। ये कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू तो 48, यानी 49 और माइनस के कितना आएगा 48, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, सबसे पहले अपन को इनको डिफरेंस देखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले अपन को डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस देख गया तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ इसको पलट देंगे तो 7, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और 4√3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन स्कूलिंग में नहीं पढ़ना है, एकेडमिक में नहीं पढ़ना है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चनों को हेल्प सॉल्व करने में इन चीज़ों की हेल्प पड़ेगी आगे चल के, इसलिए मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ। बार बार हर का परिमेयकरण नहीं किया जाएगा, अगर यहाँ का डिफरेंस नहीं आ रहा तो हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इसको देखेंगे। अब देखो और भी कुछ सवाल ले लेते हैं, इसके अलावा और भी कुछ देख लेते हैं। उसकी इसकी इसकी पीडीएफ फाइल आपकी जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ, अगर आप क्लास नोट्स नहीं बना पा रहे हो या इस कंडीशन में बैठे हो आप, तो वहाँ पर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है, तो इस तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, मेरे हैंड रिटन का जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, और उसी से आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। क्लास आप देख सकते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं, ये फैसिलिटी है। 5 माइनस के √6 ये दिया हुआ है, तब x की वैल्यू, तब 1/x क्या होगा। अब देखो अब यहां से दिया है, देखो x दिया है, ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 और 6, यानी 25 माइनस के 24, यह कितना डिफरेंस आ गया 1। ये तो मन मन में कर लेना है, ये तो अपन इसलिए करा के बता रहे हैं, लेकिन अपन को ये करना नहीं है, मन में ही करना है। 25 तो 4 6 24, यानी डिफरेंस आ गया 1 आ गया, तब 1/x कितना होगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है, 5 + √6, ये क्या हो जाएगा अपना, यही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, सिर्फ यही चेंज हो जाएगा। इस तरह से अपन इनको करते रहेंगे, और देख लेते हैं इस टाइप के और सवाल। इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि अपने आगे आने वाले सवालों में इस तरह की अपन को जरूरत पड़ेगी, है ना, जरूरत पड़ेगी। अब देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगर इसको इस तरीके से दिया हुआ हो तो देखो यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ, √3 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और ये माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ -1, तो इसको x को क्या लिखा जा सकता है, √3 दिया और 1/√2, 1 मिनट इसको इस तरीके से देख लेते, x को क्या लिखा, इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 + √2। ठीक है, किस प्रॉपर्टी की तरफ लिखा जा सकता है, a की पावर माइनस की m है तो उसको 1/a की पावर m लिखा जा सकता है। इस प्रॉपर्टी की तरह अपन इसको कर दिया। अब यहाँ से देखो 1/x की वैल्यू चाहिए, तो x की 1/x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखो 1/x की वैल्यू चाहिए, 1/x की वैल्यू चाहिए, तो इसको जस्ट क्या कर दो, पलट दो। क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + √2, 3 देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1/, कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस में आ जाएगा। किसकी वैल्यू इसमें जरूरत पड़ रही, देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको अपन प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, इस पावर को ऐसे ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ करना नहीं है। x बराबर क्या करना है,
√3 करना है। इसके ऊपर घात कितनी भी हो, माइनस में हो प्लस में हो, वो नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है इसका वर्ग निकलेगा 3, इसका वर्ग निकलेगा 2, 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो डेफिनेटली इसके क्या साइन चेंज होना है बस। और इसके ऊपर जितनी भी पावर कुछ भी लगी हो वो लगे कि रहने देना है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन इसको करना है। इसको हर का परिमेयीकरण के थ्रू बोलते हैं। ठीक है, अब रेज कर देते हैं इसको। अब देखो कुछ और बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं अपन, बेसिक चीजें देख लेते हैं अपन। 1/5 + 3√2 का परिमेयीकरण क्या करना है, क्या परिमेयीकरण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसकी मैंने पीएनजी फाइल नहीं बना पाई है। ठीक है, हैंड रिटन मिल जाएंगे, उसकी पीएनजी फाइल जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर करा रहा हूँ। और आपको इसका पीएनजी फाइल भी आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, परिमेयीकरण का क्या मतलब है, देखो इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हमेशा परिमेयीकरण को ध्यान रखो। परिमेयीकरण किसका, हर का परिमेयीकरण करते हैं। हर का परिमेयीकरण तो इसका मतलब क्या है, देखो 5 + 3√2 को ऐसे लिखा दिया जाए। हर का परिमेयीकरण से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और साइन चेंज करके गुणा कर देते हैं। ये प्लस है तो इसमें माइनस चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और तो यही आंसर अपना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या, हर का परिमेयीकरण से हर का क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे साइन चेंज करके कर देते हैं। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, 5 - 3√2 ये आ जाएगा। अब देखो ये कैसा आएगा, 5 × 25 और 3 3 तक का 9 और 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा, देखो 25, 5 × 25 आ जाएगा। और यहाँ 3 तक का 9 और 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 5 - 3√2 और अब देखो 25 में से 18 गए तो कितने बचे, 18 2 20 2 कितने बचे 7। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। अब जब ऐसे ये समझ में आ गया हो तो इससे आगे कंक्लूजन भी निकल सकता है कि डायरेक्ट अपन को कैसे करना है। डायरेक्ट अपन ऐसे नहीं कर सकते, 1-2 सवाल करने के बाद इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। अगर अपन ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो एक अपने मन में कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा और वो कंसेप्ट ही अपना क्या कहलाएगी, आगे चल के ट्रिक कहलाएगी। अपनी जितनी भी प्रैक्टिस करती जाती है तो वो कंसेप्ट अपने दिमाग में निकलते जाते हैं और वो दिमाग अपने दिमाग में ट्रिक के रूप में फॉर्मेट ले लेती है। देखो अगर इसको डायरेक्ट करना है तो देखो इसको किस तरीके से अपने कुछ एक कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी इस टाइप के। तो क्वेश्चनों को देखो, सबसे पहले हर का परिमेयीकरण पूछा है तो सबसे पहले माइनस का साइन चेंज करके ऊपर लिख दो। इनके वर्गों का डिफरेंस कितना आ रहा है वो नीचे लिख दो। कितना डिफरेंस आ रहा है डायरेक्ट लिख दो, 25 - 18 तो कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है। बस इरेज कर दो, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो कितने फासली आया, ये कंसेप्ट था अपना, वैसे अपन को आराम से। अब देखो और कुछ देख लेते हैं, हर का परिमेयीकरण। सात -4√3। अब देखो इसका परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण करना है तो देखो किस तरीके से करेंगे, वही तरीका है अपना हर का परिमेयीकरण। देखो इसमें क्या दिया हुआ, का परिमेयीकरण करना है तो परिमेयीकरण कर, देखो इसमें अंश में तो ये क्या अंश है, हर में तो 1 दिया हुआ है तो अपन किसका परिमेयीकरण करेंगे, इसकी का संख्या का परिमेयीकरण कर देंगे। इस तरीके से भी परिमेय देखो 4√3, इसमें अंश हो गया हर हो गया, तो इसको परिमेयीकरण करेंगे तो क्या कर देंगे 4 + 4√3 और 4 + 4√3, इसी का चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे तो देखो इसमें कितना आएगा 49 और ये कितना 16 और 48 आ जाएगा अपॉन 7 + 4√3। और इसको देखा जाए तो कितना बचेगा 7 + 4√3। यहां तक समझ में आया। अब देखो कितना आंसर आ गया, ये आ गया। अब इसको डायरेक्टली करना है तो किस तरीके से करेंगे,
अगर इनके डिफरेंस, इनके वर्गों का डिफरेंस कितना है, 1 है, और उसका परिमेयीकरण करना है तो सिर्फ क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे और इसको बटे में लिख देंगे। अगर इस तरीके दिया परिमेयीकरण पूछा है तो देखो 1/7 प्लस 4√3 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो बटे में इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 1 है तो 1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, अगर इनका डिफरेंस कुछ और होता तो ये यहाँ कुछ और भी लिख देते, लेकिन नीचे साइन चेंज करके ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाता, अपना आंसर होता। तो इस तरीके से करेंगे। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो कुछ सवाल वर्गमूल के भी रिलेटेड हैं, ये परिमीकरण से संबंधित तो सिंपल से थे, और जो कंसेप्ट बनते हैं वो मैंने बता दिए। आप देखो इसका वर्गमूल वाला कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, देखो 9 माइनस के 4√2 क्या दिया हुआ है, 4√2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहां से वर्गमूल कैसे ज्ञात करना सीखेंगे वो अपन देख लेते हैं। अब देखो वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अब ये देखो x सपोज करके ये मान लेते हैं, और 9 माइनस के 4√2 मान लेते हैं। अब इनका वर्गमूल लेना है तो √x, और इस पर भी 9 माइनस के 4√2, तो इस पर क्या लगा दिया, वर्गमूल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको वर्गमूल को हटाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या करेंगे अपन, वो अपन संख्या देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले वर्गमूल अपन ये वाली प्रॉपर्टी देखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है, और a माइनस के बी का होल स्क्वायर का इसके अंदर को बनाना है, तभी जाके क्या को हो जाएगा, ये वर्ग, जिसे वर्गमूल क्या हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बी स्क्वायर प्लस ये भी प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ये भी। ये दोनों फॉर्मूला के बेस पे इनको बनाना है, बस यहीं तक कहानी इसकी चलती रहती है। और यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो देखो किस तरीके से अपन इसको आगे की कहानी को करते हैं। अब देखो इसको तोड़ लेते हैं अपन, देखो क्या 2ab, यहाँ से इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 2, तो 2 तो देखो यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है। अब देखो 200 यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या बनाना है, ए और बी बनाना है, ठीक है। ए बी को किस तरीके से तोड़ना है, इसमें देखो 2 आ गया और √2 बचा हुआ है। अब देखो, अब यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 4 2 6 आएगा। लेकिन ये यहाँ कहानी नहीं बन रही है। इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, 5 और 4 में क्या तोड़ सकते हैं इसको, 5 और 4 में क्या तोड़ सकते हैं। अब देखो इसको a बराबर क्या मान सकते हैं, यहाँ से a बराबर देखो इसको क्या मान लो, a बराबर मान लो, और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं क्या। अगर ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, देखो 200 ऐसे ही हो गया, इसको क्या पूरे को मान लो a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब देखो इसका 2√2 का वर्ग कर लेते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 8 आ गया। और 1 का वर्ग करेंगे, यानी इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग बराबर 1, तो ये बी स्क्वायर बन गया, और ये बन गया ए स्क्वायर बन गया। तो दोनों की 1 प्लस 8 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये इसके बराबर आ गया अपना, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कर रहे हैं तो अपने टुकड़े किस किस में बने हुए, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। तो देखो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या इसके अंदर कहानी बनेगी अपन को। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसको लिख सकते हैं 2√2, और फिर ये किस में दी हुई है, ये माइनस में दी हुई है। तो देखो यहां से प्लस का बनेगा, ये प्लस के 1, इस पे क्या लगा देंगे अपन को, वर्ग लगा देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। और इसको क्या करेंगे अपन, माइनस में ये दिया हुआ है तो माइनस में यहां से कर देंगे। माइनस में ये माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये 9 तो इसका वर्ग करने पर आ जाएगा, -2a भी ये आ जाएगा। अब देखो यहां तक समझ में आ गया हो कहानी। तो अगर इस 2 से 2 ये क्या कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। या अपन को ये समझ लो 2 माइनस के 2, इस पर घात कितनी 2 है। वर्गमूल को क्या करते हैं, वर्गमूल पे घात कितनी बोलते हैं, 1/2 होते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2√2 माइनस के 1, क्या बचा 2√2 माइनस 1। ये कहानी बनेगी, ये समझ में आया होगा। इस तरीके से करेंगे इसको।
तो इस तरीके से समझ में आया हुआ, इस तरीके से वर्गमूल करेंगे और अपन काफी प्रैक्टिस भी करेंगे वर्गमूल की, जिससे अपन को प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इन फॉर्मूलों को यहीं पर अपन लिखा रहने देते हैं और इसको इस तरीके से, अब यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और इसको क्या करना है? वर्ग लगा हुआ है तो का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको सिर्फ ऐसे लिखना है, का वर्गमूल ज्ञात करना है। जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक 8 + 2√15 यानी ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे? इसके टुकड़े करना है। देखो दो तो यहाँ से 2ab में दो तो ये बचा हुआ है, इसको तो रिजर्व रखना है। 5 को 5 × 3 रखना है। अब देखो 5 का वर्ग 5 का रखोगे तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखो 5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। दोनों का कितना आएगा? 8 आएगा। ये दोनों किसके इक्वल हो गए? 8 के। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर ये यहाँ तक समझ में आ गई तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है वर्गमूल के अंदर में? √3। देखो हमेशा बड़ी संख्या को आगे लिखना है छोटी को ही, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो कोई अंतर नहीं आएगा। अगर माइनस होता तो दिक्कत आ सकती थी। अब यहाँ से देखो √2 आ गया। अब इसको देखो वर्ग कर लेंगे। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, यही संख्या आ जाएगी, यही संख्या आ जाएगी अपनी, है ना? तो क्या आ जाएगा? 5। देखो यहाँ क्या था? 5 था, सॉरी यहाँ पर गलत लिख रहे थे, और 3 था। इससे ये रूट थे, ये रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? √5 + √3। यही क्या आ जाएगा? अपना वर्गमूल आया। तो ये इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करने थे, है ना? और भी इसको कर सकते हैं अपन। देखो किस तरीके से करना है। चलो ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब देखो क्या आया गया, यहां से का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसका वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे। अब इसको देखो सबसे पहले तो 2 बना के रखना है अपन को, क्योंकि हर इसमें क्या 2ab आता है तो 2 को रिजर्व करना है। फिर क्या बचा? 5√3 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ? 5√3। इसको क्या बनाना है? ab बनाना है। इसको ab बनाना है तो देखो इसका पहले तो इसका स्क्वायर करके देख लो। 5√3 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 5 25 और × 3 75, और 1 की जरूरत पड़ेगी तो कितना आ जाएगा? ये 76। तो इसको a मान लेते हैं और b की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 76 आएगा। यानी इसको क्या कर देते हैं? इसके गुणा में 1, अगर देखो 5√3 और × 1 इसको लिखा जा सकता है। 5√3 को 1 में कितने को गुणा कर दो तो 1 से कोई अंतर नहीं आता। अब देखो इसको क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। बस ये कहानी यहाँ तक शुरू खत्म हो गई। अब देखो वर्गमूल के अंदर क्या मानना है? 5√3 + 1 का क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आएगा? 5√3 + 1। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये लिखना था। नोट करो इस तरीके के, और इससे थोड़े से अच्छे लेवल के और भी करेंगे। और अपनी तो ये अभी नोट करा के करा रहे हैं, फिर इससे अपने टाइपिंग फॉर्मेट में अपने बोर्ड पे भी दिखाएंगे उन क्वेश्चनों को, और विथ ऑप्शन के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस टाइप का अपन को करना सीख लेते हैं, और इस टाइप को अपन करना सीख लिया तो उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ से किस तरीके और क्वेश्चन को पैटर्न चेंज कर देते हैं, किस तरीके के बन भी सकते हैं। 7 प्लस इसको बनाना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो इसको वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है और किस तरीके से ज्ञात करना है वो देखना है।
अब देखो इसको क्या करना है, पहले तो 40 को क्या लिखा जा सकता है, 10 × 4 लिखा जा सकता है इसको। तो देखो 7 + 10, इसका वर्गमूल बाहर निकला जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये कहानी बन गई, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 तो यहाँ से रखना है, और इसको √10 दिया हुआ है, इसको ए बी बनाना है। इसको क्या बनाना है, ए बी बनाना है। अब देखो इस किस तरीके से ए बी बनाया जा सकता है, 5 दूनी 10, इसके टुकड़े करो 10 के, 10 को क्या लिखा जा सकता है, 5 × 2 लिखा जा सकता है। 5 का वर्ग 5 और 2 7 होते हैं, तो कहानी यहाँ से बन गई। √10 को क्या लिखा जा सकता है, √5 × √2 लिखा जा सकता है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो क्या कहानी बन जाएगी, यहाँ से अपनी क्या बन जाएगी, √5 + √2, और इस पर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो इसके √5 + √2, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। मेरी जो हैंड रिटन जो मैं बता रहा हूँ उसी की पीएनजी फाइल आपको पीडीएफ में विद पीएनजी की आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल विद ग्रुप पर सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। आपको जैसे क्लास खत्म होती है 1 घंटे के बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और कुछ पीडीएफ फाइल है, पीएनजी फाइल बनाने में समय लगता है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। साथ साथ में क्लास चलते समय आपको पीएनजी फाइल अपलोड नहीं की जा सकती, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीएनजी बनाएंगे। मेरे हैंड राइटर की ओरिजिनल फाइल आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पहले से किया हुआ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दी। जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वो आपको मिलेगा। अब ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। आप देखते हैं, आप देखो 38 + 5√3 का वर्गमूल ज्ञात करना है, या फिर इस तरीके से x की वैल्यू दी हो, या इसको क्या तरीका से लिखा जा सकता है, x = 38 + 5√3, तब √x की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगा, उसका मान तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, आप देखो इसको किस तरीके से किया जा सकता है। ये सवाल थोड़ा सा दिमाग में सोचने लायक है, और किस तरह से ट्रिक घुमानी पड़ेगी, क्या इसमें ट्रिक क्या घुमाया जा सकता है वो अपन को देखना है, और क्या घुमाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से देखो 38 दिया हुआ है, प्लस यहाँ से 2 तो यहाँ बन नहीं रहा है। सबसे पहले तो यहाँ 2 बनाना है, तो 2 यहाँ पर बन नहीं रहा है। क्या नहीं बन रहा है, यहाँ 2 बन नहीं रहा है। तो किस तरीके से 2 को बनाने की कोशिश की जाएगी, तो 2 को बनाने की कोशिश की जाएगी तो किस तरीके से की जाएगी। तो देखो यहाँ से 2 बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 5√3, इसमें पूरे का किसका गुणा कर दो, 2 का गुणा कर देते हैं, फिर क्या कर देते, 2 का भाग कर देते। क्यों किया ये सब चीजें, क्योंकि ये 5 है, यहाँ किसी भी हालत में 2 लाना है। 2 क्यों लाना है, 2 ये भी होता है, 2 ये भी होता है, तो 2 को इस तरीके से अपन को निकाल के पहले से ही रिजर्व में रखना है, तभी ये क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से देखो 2 × 38 + 10√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको देखो 2 तो अलग ही लिखना है, इसको नहीं करना है, 2 × 5 करना है। अब यहाँ से देखो 38, ये कितना आएगा, 16 और 76, ये कितना आ जाएगा 76, और 2 तो रिजर्व रखो, और 5√3 को इस तरीके से, इसको क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन कर चुके थे इस तरीके का, अब यही क्वेश्चन बन गया ना। और बटे में ये यहाँ ध्यान रखना, ये बटे में 2 चल रहा है। ठीक है, ये बटे में यहाँ 2 चल रहा है, क्या चल रहा है, बटे में 2 चल रहा है। देखो बोर्ड के नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देख लेना क्या बनेगा, अपन ने क्या कहानी बनाई थी यहाँ, तो 5√3 + 1, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ये रूल लगा था। और ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या, पूरे का वर्गमूल लेना था। ठीक है ना, पूरे का वर्गमूल लेना था, तो यहाँ भी 2 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5√3 + 1, और यहाँ √2 आ जाएगा। ये कहानी बनती है अपनी। तो यहाँ तक देखो ये आंसर आ रहा होगा। और अगले क्वेश्चनों में जो करेंगे भी तो ऑप्शन भी लिखा होगा, जिससे अपन को आसानी रहेगी, और बोर्ड पर थोड़ा सा अच्छा भी लिखेगा। यहाँ पर आपको पूरा बोर्ड पर क्वेश्चन लगा के रखे होंगे, टाइप में मैंने टाइप नहीं कर पाया,
इसलिए तो आज मैं इन क्वेश्चनों से करा पा रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के अपन टाइप करके रखेंगे। यहाँ पर पूरे वर्गमूल जितने टाइप के पॉसिबिलिटी बन सकती थी सारे वर्गमूल में पढ़ेंगे अपन, है ना। जितने वर्गमूल पढ़ेंगे वो देखो, आज ये पूरी क्लास लगभग अपन वर्गमूल पे ही लेके चलते हैं। अब कुछ और भी देख लेते हैं इससे संबंधित। अब देखो, इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ पर जगह बचने के लिए फॉर्मूले को ऊपर बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, या फिर यहाँ पे ऐसे इरेज कर देते हैं इसको। अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन को यहाँ ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर वर्गमूल में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 139 माइनस के 80√3 की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया हुआ, वर्गमूल का ही है, इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो इसको किस तरीके से करना है वो देखना है। तो सबसे पहले तो देखो 139 को, तो अब यहाँ से देखो 2 गुणा क्या लिखा जा सकता है, इसको 80 को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और फिर क्या है, √3 लिखा है। अब इसको, ये कहानी यहाँ तक सिमट के रह जाती है। इसको क्या बनाना है, ए भी बनाना है, ए भी बनाना है। तो देखो पहले इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर कितना आएगा, 40 का 16 है, यानी 160 आ जाएगा, और 3 तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितना बनेगा। 139 को बनाना है, 139 बनाना है। तो उसको किस तरीके से करना है, 2 तो इधर से ले लिए, 4 40 ले लिया, 40 का वर्ग निकालना है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कोई कहानी नहीं बन रही है। अब इसको 40 को भी अगर यहाँ लिख लेते हैं, 40 को क्या करते हैं, 8 × 5 कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 इसका करेंगे तो 64 आएगा वर्ग, इसका करेंगे तो 25, और इसका 3 करेंगे तो 75। 75 और 64 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 4 9 12 1 13, 139 आ गया देखो, है ना। तो इसमें और इसको इस तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। तो देखो ये कहानी बन गई यहाँ से यहाँ तक। अगर ये कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ रही है तो बस क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कुछ रखा ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या नहीं रखा है। अब देखो क्या लिखना है, इसको, ये बड़ी संख्या है लगभग, तो इसको यहाँ लिख लो, √8 लिख लो, ठीक है। और सॉरी, इसको √8 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 8 ही लिखा जाएगा, प्लस क्या लिखा जाएगा, 5√3 लिखा जाएगा, और इसका वर्ग किया जाएगा, उस पर वर्गमूल लगाया। तो इसका क्या आएगा, 8 + 5√3, यही क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ तो गलत कर रहे थे कि अपन, क्या गलत कर रहे थे, देखो यहाँ ये गलत कर रहे थे। देखो यहाँ माइनस में आएगा, ये यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, ठीक है, माइनस में आएगा। सॉरी, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ तो हमेशा ये माइनस आएगा, इसका ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। और माइनस में ध्यान रखना है। तो देखो इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये देखो ये छोटा है या बड़ा है, तो ये 5 में गुणा है और ये 2 1 पॉइंट है, तो देखो 5√3, इसको इस तरीके से भी कर लो, 5√3 इसको इधर लिख लो, इधर लिख लो, है ना। तो 5√3 ये भी, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है, इसको बाद में करके ले जाना है, ठीक है। देखो इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, वर्ग है, वर्ग के नीचे क्या, ऊपर नीचे चेंज कर दो, तो देखो निशान, अब इसमें माइनस का भी गुणा कर देंगे तो ऊपर है, देखो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, 5√3 - 8, इस तरीके से लिख लो, है ना। देखो 5√3 -8 आ जाएगा इस तरीके से। और इस तरीके से क्यों करेंगे, 8 है और 5 1 पॉइंट, वैसे बेसिकली मैंने करा था उस हिसाब से, देखें 8 बढ़िया, 8 में छोटा घटाना है, हमेशा छोटा घटाना है, तो इस हिसाब से इसको यही आंसर रहने दो। इसमें कन्फ्यूजन है तो अगले क्लास में अपन कर लेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 - के 5√3, यही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। और कभी कभी नहीं हो रहा तो ये भी लिखा होगा ऑप्शन में 3 - के 8, तो चेंज कर देना। तो अकॉर्डिंग इसके दोनों ऑप्शनों में आंसर नहीं दिए होंगे, एक भी दिया हो, तो इस तरह से भी ये आंसर होगा। देखो सॉरी, अपन जो क्वेश्चन करा रहे थे मेरे को पता चल गया था कि मैं PNG भी बना ली है। तो देखो इसकी जो बोर्ड पे आप दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो अपन पहले क्वेश्चन कर चुके थे, यही क्वेश्चन है। इसको वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, देखो इसको ऑप्शन है ये, तो ये क्वेश्चन भी बन गया टाइप फॉर्मेट में।
तो 9 माइनस के 4√2, इसका क्या पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है, तो ये इसका रूट प्राप्त करना है। तो देखो इसको किस तरीके से, 2√2, अब ये देखो 4, इसको क्या, 4×2 = 8, इसका जब वर्ग करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 बराबर 8 आ जाएगा, और इंटू 1 का वर्ग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू बी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको किया था। और तो माइनस की वैल्यू है, माइनस लगाना है, और ये 2√2 बड़ी होगी, और -1 इस पर वर्ग आएगा और ये आ जाएगा। तो देखो √2 -1, √2 -1, ये कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, बी वाला, तो ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने किया था ये। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ये भी देखो, इस क्वेश्चन को देखना है। देखो इस क्वेश्चन को करो। अब देखो ये क्या करना है, रूट देखो 8 दिया हुआ है, 2√5 दिया हुआ है। पहले तो 2√5 को देखो, 2√5 दिया हुआ है। सबसे पहले तो दो तो ये ऐसे अपने निकाल लिया। अब 5 को क्या लिखा जा सकता है, 5 को अपन को 8 बनाना है। तो देखो 8 किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसको 5 लिखा जा सकता है, इसको √3 लिखा जा सकता है। इनका दोनों का स्क्वायर कर दो और इनका ये कर दो, तो इसको √3 और √2 लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और उस पर वर्गमूल। तो ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये अपन पहले करा चुके थे शायद ये क्वेश्चनों को। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और कौन कौन से रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको अपन को देखना। देखो 76 वाला भी अपन करा चुके थे, है ना। देखो 76 वाला भी अपन करा चुके थे, और 76 वाला भी हो गया था। इसको आप करके देख लेना, क्योंकि उस समय मेरे को पता नहीं था, पीएनजी फाइल में टाइप कर मेरे को बाद में याद आया, जब मैंने देखा अभी मेरे को याद आया, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। और तो देखो अब ये भी मैंने शायद करा चुका था, 7 ये भी करा चुका था। ठीक है, और ये भी करा चुका था मैं। ठीक है, ये भी मैं करा चुका था। तो ये सारी पीएनजी फाइलें अब टाइप फॉर्मेट में मिल रही हैं अपन को। ये भी क्वेश्चन करा चुके थे। और अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ी सी सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा वीडियो मेरे को लग रहा है अटक रहा है। चलो इस क्लास को थोड़ी सी देख लेते हैं, कंटिन्यू रखा जाए नहीं रखा जाए। अब देखो ये क्वेश्चन भी शायद अपन को करा दिया था क्या, देख लेते हैं। चलो ये शायद क्वेश्चन नहीं कराया था अपन ने, ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो चलो इसको देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, है ना। अब देखो 4 तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यानी 4 + 15 दिया हुआ है। अब इससे यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं सबसे पहले। तो 2 का क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो 8 प्लस कितना बचेगा, 2√15/2। और फिर इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखो इससे पहले जो कराया था वो बन गया, इसमें इसमें 5√2 ये बनाना है। तो इसको देखो क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर कितना आ जाएगा बन के, √3 प्लस √2, और 5 और 3 बनेगा, ये 5×3 = 15 है ना, और बटे √2, ये आंसर आ जाएगा इसका। करके देख लेना, इसको करा भी दिया था इस टाइप का।
देखो ये समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा तो देखो दोबारा से समझ लेते हैं इसको किस तरीके से ज्ञात करना है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें 2 की जरूरत पड़ेगी अपन, क्यों, 2a भी होता है ना, 2a भी होता है उस फॉर्मूले में, तो 2 की पड़ेगी तो अपन को यहाँ से 2 लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा किया तो अपन इसमें 2 का भाग भी देना पड़ेगा। इस पे क्या पूरे पे वर्गमूल लगा हुआ है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। जब कहानी समझ में आ गई, 8 + 2 रूट अंडर 15 आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इस बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको क्या बनाया जा सकता है, √3 + √2 का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। ये इसको अलग नीचे से लिख लो, ठीक है, इसको √3 + √2 और √2 लिखा जा सकता है। तो यही अपना क्या था, आंसर था। समझ में आ रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन थे ये दो, और ये भी था। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। ये 74 वाला तो लगभग हो जाएगा। देखो ये भी सिंपल सा है, इसको भी अपन करके देख लेना आप, है ना, इसका भी वर्गमूल निकाल लेना आप। इसको सिंपल से देखो इसको किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है 74 माइनस के 2√73। अब इस 2 तो यहाँ से दिया हुआ, रिजर्व दिया हुआ है, इससे कुछ नहीं करना है। अब ये 73 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √73 × 1 लिख सकते हैं। अब इसको वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे तो ये ए और बी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, √73 और माइनस लिखा हुआ है माइनस के 1, और इस पर क्या लिखा हुआ है वर्ग, इस पर क्या लिखा हुआ है अंडूड, तो कितना आएगा, √73 73 माइनस के 1, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी अपना आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है, देखो इसको डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको √18 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं, और इसको इतना कर सकते हैं। देखो ब्लैक ले लिया, अब अच्छा दिख रहा है पेन। अब इसको इतना कर सकते हैं। अब देखो इसको इतना करने से क्या फायदा हुआ, देखो 18, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 18, देखो 18 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और किसका +2ab यानी अंडू, ये सब चीज़ इतनी आनी चाहिए। इसको क्या करना, 18 + 1 + 2 √18, यहाँ से कितना आया, 19 + √218, उस पर वर्गमूल पहले से ही लगा हुआ है ना। इसको ये कहानी यहाँ से चलनी चाहिए थी। तो देखो ये वापस रिटर्न में क्या होके आ गया, यही रिटर्न होके आ रहा है, यानी ये रिटर्न होके, यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से, तो वही कहानी क्या ये रिटर्न होके आ रही है, ये कहानी आ रही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, ये सारी चीजें लिखी आ रही हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये रिटर्न में आ गई तो इसका प्रूफ हो गया, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अपना ये इसका आंसर क्या होगा, इसमें 18 + 1, इससे ही कैंसिल क्या हो जाएगा, वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल से है। इनको देखो कर लेना, आप पेट साफ कर लेना। मैं आपको बोर्ड पर करा रहा बता दिखा रहा हूँ। अगर ये आपको दिक्कत कर रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिस क्वेश्चन को फोटो खींचिए आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है,
इसको भी अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है, इसको भी किस तरीके से ज्ञात करना है वो भी देख लेना आप, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से किया जा सकता है, 84 के जब टुकड़े करेंगे तो इसमें 12 और 7 को कर लेना। इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा √12 प्लस √7, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और प्लस फिर क्या करेंगे इसको +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 84 गुणा 84 आ जाएगा, सॉरी। तो 12 + 7 कितना होता है, देखो 12 + 7 8 9 और 1, तो सॉरी यहाँ पर देखो 31 बनाना है, यहाँ पर नहीं बन। देखो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, 31 लाना है, टोटल किसका लाना है इसका, देखो किसका करना है, 84 का करना है। तो देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 28 × 3 कितना होता है, 84 होता है, और 28 + 3 बराबर कितना होता है, 30 बना रहा है। तो ये दोनों आ रहे हैं, इसमें इक्वेशन बन रहा है। तो देखो अब बस इतना हो गया, तो इसको देखो क्या लिखा जा सकता है, रूट के अंदर में क्या लिखा सकता है, 28 और प्लस क्या है यहाँ 3, इसका क्या लिखा जा सकता है, वर्ग। तो ये आ जाएगा √28 + √3, ठीक है। ये इतना आंसर आएगा इसका, नोट कर लेना इसको भी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस सवाल को देखो किस तरीके से करना है। अब देखो पहले तो यहाँ ये समझ लेते हैं, √20 दिया हुआ है, क्या 200 दिया हुआ है, 200 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसको रूट इसको के बाहर निकल आएगा, ये इतना लिख सकते हैं। 2 की जरूरत थी, वो 2 अपन क्या आ गया, यहाँ बाहर निकल के आ गया, 2 बाहर निकल के आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, 10 × 5 लिख सकते हैं। 10 5 देखो 15 होता है, ये कितना आता है 50, इसके इक्वल आ गया। और 10 5 बराबर कितना आता है 15 आ गया, जो 15 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। समझ में आ गया, जो 15 किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। तो इस तरीके से समझा होगा। अब ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन अब आसान हो गया। क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ बराबर 15 + 2√50, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन बन गया तो उसको आगे क्या क्या ले सकता है, 15 + 2 × क्या ले सकता है, √10 × √5, यहाँ तक लिखा जा सकता है। ये कहानी समझ में आ गई तो देखो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से √10 √5 और इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर और इस पर पूरा रूट। अब देखो √10 + √5, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखो 12 140 वाला ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देख रहा है 140 दिया हुआ है, इसको किस तरीके से ज्ञात करना है। अब देखो ये दिया हुआ √140 को क्या लिखा जा सकता है, 40 को अपन क्या लिखा सकता है, 2 × 2 × 35, यानी 4 पंजे 20 और 12 12 2 14, इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, इसके बराबर लिखा जा सकता है। अगर इसको बराबर लिखा जाए तो इसको 2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ में कहानी आ रही होगी। अब देखो 2 अपन को क्या लाना था, यहाँ 2 लाना था, है ना, 2 आ गया। अब देखो इसको 12 को किस तरीके से 7 × 3 बराबर कितना आता है
35 और 7 + 5 कितना आता है 12। तो अपन को क्या जरूरत थी, ये यहाँ पर क्या जरूरत थी 12 ही जरूरत थी, है ना, यहाँ पर 12 जरूरत थी। अब देखो इसको क्या कहानी कहाँ से बनती, अब बस सॉल्यूशन हो गया अपना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो यहाँ पर लिख लेते हैं √12 माइनस के यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं 2√35, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं और आगे 12 माइनस के 2 और फिर यहाँ से √7 और √5। अब माइनस की कहानी है तो इसमें रूट में सबसे पहले बड़ा वाला पहले लेना है अपन को। अब देखो √7 माइनस के √5, ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। फिर क्या करना है, इस पर वर्ग करना है, उस पर वर्गमूल लगा हुआ। अब फिर इसको √7 माइनस के √5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आगे निकल गया 20 10√10। अब देखो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, उन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं इतने सारे सवाल करा रहा हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें इतने सवाल करा रहा हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सॉरी, ये फिर आगे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा। और आज कुछ सही तरीके से क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन अपन स्लाइड निकाल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लग जाता है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ और बहुत जीरो से हीरो लेवल बोल सकते हो इस बैच को, जीरो से हीरो लेवल वाला बैच है ये अपना, और बहुत जीरो से हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। और इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, जिससे प्रैक्टिस करने की, किसी बुक से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। मेरी ये क्लास वर्गमूल की सिर्फ एक क्लास से पूरी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की अपन इसको क्लास को बना लेते हैं, और पूरी इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें फिर इससे सिंप्लीफिकेशन भी इससे रिलेटेड है, वो अपन पूरी क्लास एक अलग से रख लेंगे। उसके रखने के बाद फिर अपनी थोड़े से इससे रिलेटेड सीरीज जो आ जाएगी, इसी से संबंधित, करनी से संबंधित, वो पढ़ेंगे। इस तरह से अपना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेगा, और कोई भी क्वेश्चन कहीं बीच से नहीं टपक के आएगा। जो जिस टाइप का चलेगा उसी टाइप का यहाँ पर पूरा फुल तरीके से करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब देखो इस जो सवाल दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 5 को लिखा जा सकता है और 3 को लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्या ये 20 बन सकता है। यहाँ से देखो 2 तो रिजर्व है, इसको 20 बनाना है, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इसको क्या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, तो लिखा जा सकता है। अब यहाँ से 5 5 10 क्या उतना 13 हो रहा है, तो क्या से यहाँ से व्यवस्था बन रही है क्या, नहीं बन रही है। तो यहाँ से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 100 और 5 दिया 15, इनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 15 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से कहानी बन सकती है, और 15 ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा अपना किसके 10√3 इस तरीके ये था, इसको अपन ने इस कहानी में बदल दिया, है ना। यानी ये जो पूरा फॉर्मेट था इसको किस में बदल दिया, √5 और √15 में बदल दिया। यहाँ तक अगर ये समझ में आ गया हो आपका, अगर ये समझ में आ गया हो तो ये अपन कहानी यहाँ तक बन सकती है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये बना लिया और ये बना लिया। अब बस क्वेश्चन क्या था, हो गया सिंपल, 115 + 105, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना था, इस पर वर्गमूल लगाना था, और 115 और 5, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, और दूसरे तरीके से भी देखो करो तो यहाँ से, और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से कर सकते थे, इसको 10 को देखो, ये 10 है ना, 2 तो इधर ही लिख लो, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, और ये 3 आ गया। 2 × 5 को देखो अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 3 आ जाएगा। 2 × क्या आ जाएगा, 25 25 25 75 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। और 2 × 75 को क्या लिख सकते हैं, 15 5 75, 15 × 5 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × √15 और √5 अलग अलग लिख सकते हैं। ये कहानी आ गई, ये कहानी बन गई। इसको 2 को देखो,
अब ये दोनों टर्म बन गए, यहाँ से क्या लिखे 15 प्लस 5 कितना आता है 20 आता है, और अंडूट 15 इंटू 5 कितना आता है 75 आता है। ठीक है, तो ये भी संख्या अपन को मिल रही है, ये भी संख्या अपन को मिल रही है। ठीक है, और ये भी संख्या अपन को मिल रही है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से अपन कर सकते हैं, बस सिंपल सा इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो बोर्ड पे अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, 18 6 अंडरूट 5। इस क्वेश्चन को देखो और करो, बहुत सिंपल सा सवाल है, और वर्गमूल के अलावा इतनी प्रैक्टिस करा दी मैंने, बहुत सारे सवाल करा दिए। इतने सवाल कोई भी यूट्यूब पर आप देख लेना, सर्च कर लेना, पेड कोर्स भी देख लेना, इतने सवाल कोई नहीं कराएगा, इतने सवाल कोई नहीं कराएगा। आप, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, पेड कोर्स भी देख लीजिएगा। इतनी लंबी क्लास आपको प्रॉपर 1 घंटे पूरी वर्गमूल पे दी है, और बल्कि एक और क्लास भी इसकी बन सकती है। तो मैं इतना डिटेल में इतने मेहनत से आपको ये क्लास आपके लिए बना रहा हूँ। आप फिर भी इसको मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, जिससे मैं और भी आपके लिए बेटर से बेटर और भी क्लास आपको ले सकूं, बेटर से बेटर आपको पढ़ा सकूं। तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको मेरा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूं, जिससे अपने आने वाले भविष्य में और इस क्लास को इम्प्रूव कर सकूँ आपके अकॉर्डिंग। अगर मेरा पढ़ाना सही जा रहा है तो मेरी क्लास का लेने का मतलब है। अगर आपको सही नहीं लग रहा, मेरा समझाना आपको सही नहीं लग रहा, तरीका नहीं लग रहा, तो मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। मुझे आपके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, न कि मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना है। पढ़ाना अच्छा वो जो होता है जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट को अगर किस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से अपन को चेंज करके पढ़ाना है। तो इस तरीके के देखो, तो इस तरीके को क्या किया जा सकता है। देखो ये तो सिंपल सा तरीका है, इसको क्या देखो 6 रूट कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो रूट 2 रूट 3, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। 3 तक का 9, और 9 5 कितना होता है 18 होता है। 9 5 कितना होता है, सॉरी 9 3 तक का 9, 3 तक का 9, इसका वर्ग करेंगे तो 3 तक का 9 आ जाएगा, और ये 5। तो देखो यहाँ से अब देखो कहानी देखो, ये आ गया। अपन को 18 लाना है, इसको क्या लाना है 18 लाना है। तो किस तरीके से लाना है, तो वही तरीका मैंने इसको बताया। 2 तो इधर से लिख लिए, और इसके अंदर 3 को अंदर ले गए तो डबल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से क्या बनेगा 3 तक 9 पंजे 45, क्या बन गया यहाँ से 2 इंटू 45 बन गया। 45 को किस तरीके से 15 3 45 क्यों किया इसको, क्योंकि ये 45 मिलेगा, और 15 प्लस 5 कितना मिलेगा, सॉरी 15 5 15 3 होगा। ठीक है, 15 3 45, 15 3 कितना मिलेगा 18। तो दोनों चीज़ें अपनी हो गई, 45 से इंटू में आना चाहिए और ऐड भी क्या आना चाहिए 18, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अपन को इस तरीके से लगाया जा सकता है। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, वर्गमूल लिखा हुआ है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस माइनस का दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ सबसे बड़ी कौन सी संख्या लेनी चाहिए 15 लेनी चाहिए। 15 ये रूट के अंदर में है, माइनस के रूट 3 लेना चाहिए, और इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए वर्ग लगाना चाहिए। तो फाइनली रिजल्ट कितना प्राप्त होगा माइनस के रूट 3। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। प्रैक्टिस भी अच्छी करा रहे हैं अपन। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो अगले क्वेश्चन को देखा जाए। बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई। देखो 2 रूट 3, इसको किस तरीके से बनाया है, ये वही सिंपल सा तरीका है, इसको मैं पहले बता चुका था। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये दिया हुआ ना रूट, देखो पहले तो इसमें रूट 3 दिया हुआ है, रूट 3 दिया हुआ है, लेकिन इसको 2 बनाना है तो 2 रूट 3 करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो सबसे पहले तो इसको ये लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, देखो ब्रैकेट लगा लेते हैं 2 प्लस रूट 3। इसमें किसका गुणा करना है 2 का गुणा करना है, और किसका करना है 2 का भाग करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
पर ये कहानी क्यों बनाई, यहाँ पर 2 बनाने के लिए। तो 4 प्लस 2√3, अब ये यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब देखो कहानी क्या बनती है, यहाँ से 2 तो ऐसे ही है। अब ये देखो यहाँ से कहानी बन गई, क्या बन गया, इसको √3 लिखा जा सकता है, देखो √3 लिखा जा सकता है और प्लस √1 लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको √2 अलग अलग वर्गमूल कर दिए। इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 + 1, इसको इस तरीके से लिखा है। इसको 1 को √1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिखा हुआ है और √2 लिखा हुआ है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, +1 और √2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ना, तो ये भी सिंपल सा सवाल था और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत अच्छे सवाल कर लिए हैं अपन ने। और अगर आपको ये प्रैक्टिस हो गई तो देखो अपन कुछ सवाल है और भी कर लेते हैं। चलो, ये क्लास को थोड़ी सी लंबी जा रही है, जाने दो। अब देखो ये जो क्लास, जो एक क्वेश्चन दिख रहा है अभी 34 वाला बोर्ड पे, इसको किस तरीके से देखो, इसमें भी 2 बनाना है। 45 को 2 बनाया नहीं जा सकता क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है, 5 में किसी भी तरह का बाहर निकालोगे तो 2 अपना आने की संभावना नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे। 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस के 2√45, देखो डायरेक्टली कर दिया है। और ये यहाँ से और इसमें भाग दिया तो ये भी क्या आ जाएगा, √2 डायरेक्टली कर दिया मैंने। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो कहानी तो देखो इसको क्या क्या 9 × 5 किया जा सकता है, 45 आ जाएगा। और 9 × 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये कहानी यहाँ से अपन की बन रही है। अब ये यहाँ से देखो डायरेक्टली अब यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, √9 माइनस दिया है √5 बटे √2, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ से रूट से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 3 माइनस के √5 अपॉन √2, यही आंसर हो जाएगा अपना। ये समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है क्या नहीं है। चलो, ये अब सिंपलीफिकेशन वाले आ गए हैं और अपने वर्गमूल वाले लगभग काफ़ी हो गए। ये देखो, तो इस क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, है ना। ठीक है, इस क्लास को, और ये अपने वर्गमूल वाले पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसे सिंपलीफिकेशंस कुछ पढ़ेंगे अपन, इस पर कुछ संबंधित रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे अपने क्वेश्चन कर लिए और इससे आने वाले आगे को थोड़ा अलग टाइप पैटर्न चेंज हो जाएगा। और उसमें थोड़े से इससे अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला इसमें से देख लेंगे, अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग वैल्यू कैसे प्राप्त हो जाएगी। जैसे वर्गमूल 2 प्राप्त है अपन को, वर्गमूल 2 की वैल्यू, सॉरी 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, ऐसे क्या होता है 9 का 3 होता है। लेकिन अपन को 5 की ज्ञात करना है, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो उसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपने से अगली क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो अगली क्लास में इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब चैनल पर भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये फेसबुक पेज पर डिस्टर्बेंस लगती है, किसी कारण से लाइव पर आपको दिक्कत आती है, तो इसका फ्रेश वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर आपको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसकी PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।